चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, भारी बारिश से चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई है। उत्तराखंड प्रशासन की चारधाम यात्रा यात्रियों से अपील है, जितने भी यात्री यहां पर पहुंचे हैं उनसे अपील की गई कि हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग में रुकने की अपील की है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों में भारी बारिश की आशंका है, इसका अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसलिए चारधाम यात्रियों के लिए एक अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनसे अपील की गई है कि फिलहाल रुकें। 3 दिन भारी बारिश हो सकती है उत्तराखंड में। और देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाहाकार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो जैसे पहाड़ी इलाकों में तो भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बर्बादी भी देखने को मिल रही है। कई जगह हादसे हुए हैं, लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी हाल बेहाल नजर आ रहा है। मानसूनी बारिश की वजह से, लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में प्रशासन को लोगों तक मदद पहुंचाना भी एक चैलेंज हो गया है। अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बारिश का अलर्ट इनमें जारी हुआ है। वो कौन कौन से जिले आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बटकोट से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहां खबर है कि बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही मची है। पहाड़ों से आए सैलाब के साथ 9 मजदूर बह गए। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू जरूर हो रहा है, लेकिन प्रशासन एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के कार्य में जुटी हैं। मुसीबत यह है कि क्योंकि पहाड़ का इलाका है, लगातार दरक रहा है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से चल रहा है, लेकिन यमुनोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया है। और बटकोट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से कई पहाड़ इस तरह दरक रहे हैं और उसके बाद इस तरह का आलम देखने को मिल रहा है। और बादल फटने की वजह से एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा कई मिलीमीटर बारिश हो जाती है। 9 मजदूर इसी इलाके से बह गए जो काम कर रहे थे प्रोजेक्ट को लेकर। यमुनोत्री हाईवे इसकी वजह से बंद किया गया है। जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो जाता तब तक हाईवे अभी खोला नहीं जाएगा। एहतियातन बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और आइए अब आपको बाढ़ और बारिश से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको तस्वीरें उत्तराखंड से जो सामने आई हैं वो दिखाते हैं। भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है भारी बारिश की वजह से। ये देखिए तस्वीरें, लैंडस्लाइड के चलते रास्तों पर मलबा जमा हो गया है। और देखिए पहाड़ दरकते हुए जो पूरा मलबा है वो हाईवे पर आ गया है, इसीलिए इस हाईवे को बंद करना पड़ा। तो लैंडस्लाइड जो हुआ है बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे, इसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा है। और प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि फिलहाल 1-2 दिन का हॉल्ट लेकर ही आगे बढ़े। और एक और तस्वीर रुड़की से सामने आ रही है। उत्तराखंड की रुड़की में बारिश लगातार हो रही है। भारी बारिश से सोलानी नदी उफान पर है। आसपास के खेतों में नदी का पानी भर गया है, जिसके चलते किसानों की फसलें जरूर बर्बाद हुई हैं, यानी किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें हैं उत्तराखंड में। बारिश थम नहीं रही है। ऊपर से मौसम विभाग की तरफ से एक और अलर्ट जारी हुआ है कि अगले 3 दिन भी भारी हैं। अगली तस्वीर आपको ओडिशा के मयूरभंज से दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से हाहाकार है। नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। ये देखिए, ये सड़क का इलाका है, लेकिन ऐसा लग रहा है बीचों बीच नदी बह रही है। और आइए अगली तस्वीर आपको मयूरभंज में की ही दिखाते हैं। देव नदी उफान पर है। ये देव नदी की तस्वीरें। हालात ये हो गए हैं कि तेज पानी के बहाव में जमुआ घाट का पुल बह गया है। ओडिशा में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है और पानी में ये पुल बहता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली है। मयूरभंज से जो तस्वीरें आई हैं, तेज़ी से कटान हो रहा है। कुछ इलाकों में जो सटे हुए इलाके हैं, नदी से सटे हुए इलाके, उन लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है।